पिछले लोकसभा सत्र, हमारे लोकसभा राज्यसभा के सत्र में ये बिल पास हो चुका है। 4 महीने पहले इसकी स्वीकृति महामहिम राष्ट्रपति जी ने दे दी है। इसको लागू क्यों नहीं किया? इसके नियम क्यों नहीं बनाए? 4 महीने तक किसका इंतजार कर रही थी सरकार? मेरा तो सीधा सा आरोप है कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, जहां जहां केंद्र सरकार की भर्ती हो रही है, उन सब में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। और ये व्यापम से नीट तक का सफर यदि देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रैटेजी है वो एक सी है। या तो पेपर लीक होगा, या पेड सॉल्वर बिठाए जाएंगे, या एक ही सेंटर पर आगे पीछे इंजन बोगी के हिसाब से बिठाया जाएगा, और पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा ये व्यवसाय हो गया है, बहुत बड़ा रैकेट हो चुका है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अब जैसे ग्रेस मार्क केवल 1563 लोगों को ग्रेस मार्क क्यों दिए गए? अभी पूरी लिस्ट में इस बात को बताइए कि आप ग्रेस मार्क और किन को दिए हैं। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो तथ्यों को छुपाने का जो प्रयास हो रहा है, शुरू से हुआ। अगर यही बात वो शुरू में स्वीकार कर लेते, जबकि बिहार में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, इनकी थर्ड पार्टी जो जांच करने गई थी उसने कहा है कि साहब 180 सेंटर्स पर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। जहां प्रश्न पत्र रखे हुए थे लॉकअप में, अंडर लॉक एंड की, वहां पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी। जिन अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र में दिया गया था वो वहां थे ही नहीं, दूसरे लोग उनकी एवज में काम कर रहे थे। कौन लोग हैं इसमें? ये जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स में होड़ लगी हुई है टॉपर की, ये भी एक बात आती है। अब जैसे दाहोद के एक परीक्षा केंद्र में कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से लड़के वहां पे सेंटर चूज करने हैं। क्यों? हरियाणा में झज्जर सेंटर चेंज वो स्वीकार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा हजारों करोड़ का ये खेल है। एक एक परीक्षा, एक एक प्रश्न पत्र का 30 लाख 40 लाख रुपए। अगर आप दूसरे देखेंगे, हाँ, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी सरकारी में, तो वैसे ही उसको फायदा हो जाएगा। जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसको 1 करोड़ देना पड़ेगा, यहां उसका 30 लाख में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। आप इस बात को समझिए, व्यापन में भी वही हो रहा है और यहां पर भी एक तरह का काम करने का तरीका है। और यदि व्यापम के जांच सही ढंग से हो जाती तो इन सब चीजों के पर उदाहरण दूसरे नहीं होते। इसमें पूरे तरीके से डबल इंजन सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे तरीके से इसके पीछे उनका हाथ है। और एक सोची समझी साजिश से 2006 से लेकर और 24 तक अपने लोगों को कैसे, अयोग्य लोगों को भर्ती कराओ, अयोग्य लोगों को मेडिकल डॉक्टर बनवाओ, इंजीनियर बनवाओ। जिसके पास पैसा है, काला धन है, उसके बच्चे तो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी बनेंगे। और जो गरीब का बच्चा है, ना तो उसको मेडिकल कॉलेज में सस्ते सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो पाएगा,
क्योंकि उसके पास 1 करोड़ रुपए देने को नहीं है, नौकरी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है। सर, मध्य प्रदेश में गौवंश हत्या की प्रकरण लगा 6 महीने में 575 FIR की है और 1125 को गिरफ्तार किया गया। सिवनी में हमने देखा, सिवनी के 2 जगहों से 50 से ज्यादा कंकाल नजर आया। मुरैना में हमने देखा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, बावजूद ये इस तरह की घटना रुकी नहीं। बात देखिए, ये सरकार वो है, उस पार्टी की सरकार है जहां गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं। आप कभी भाजपा के लोगों से पूछते क्यों नहीं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि साहब ये जो गौमांस निर्यात वाली कंपनियों से आप चंदा लेके चुनाव लड़ते हो, उनमें से एक आध को तो पकड़ो। कौन गौ हत्या कर रहा है ये तो नीचे की बात है, लेकिन गौ मांस का निर्यात करने वाले तो आइडेंटिफाइड हैं, उनको तो क्यों नहीं पकड़ते? पूरे तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं। निश्चित तौर पे कौन भरोसा करेगा? पहले तो पूछेंगे भैया तुम व्यापम के डॉक्टर हो कि नीट के डॉक्टर हो? अब नीट का डॉक्टर तो पूरे देश में है किस पे भरोसा करें हम? फिर एज देखते कि साहब 55 साल के ऊपर का बड़ा है कि नीचे का है जिसके पास डॉक्टर के पास जाए। सर, एनडीए के डायरेक्टर को लेकर भी आपने बात वही है, ये महान व्यक्ति, ये अवतार उन्होंने लिया था कानपुर से आकर जबलपुर में। उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उनको प्रोफेसर डायरेक्टली बना दिया था भाई महावीर साहब ने। हमने उस समय भी आपत्ति की थी, लेकिन ठीक था, माननीय महामहिम महोदय थे। अब उनका चयन होता है 2006 में, वे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं और उनके अध्यक्षता के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पेपर लीक की शिकायत आती है और साथ में ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं जिसके अंदर उन्होंने काफी अफरा तफरी की है, भ्रष्टाचार। जो उनका टर्म था उसके पहले 6 महीने उनके खिलाफ कार्रवाई जब माहौल बन रहा था तो वो अपना 6 महीने पहले समय छोड़कर छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन गए। बड़े योग्य थे, अनुभवी थे, किस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, पेपर किस अफरा तफरी होती है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, चेयरमैन बना दिया गया। वहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके डिटेल्स भी मैं आपको आ रहे हैं मेरे पास, बता दूंगा। ऐसे महान व्यक्ति को यूपीएससी का मेंबर बनाया जाता है जो कि देश के टॉप लेवल ऑफिसर्स का चयन करता है, उनको चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद उनका टर्म खत्म हुआ तो एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। भाई ऐसा कैसी क्या खूबी है उनमें जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आज तक देश में ऐसा कोई इतिहास में नहीं जानता किसी व्यक्ति का करियर जो 2 राज्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा हो, जो यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन रहा हो और ऐसी नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन बना हो। कोई दूसरा नाम बता दीजिए और उनका बैकग्राउंड क्या है आप पता लगा लीजिए। प्रदेश में द्वार बनाए जाएंगे। मैंने स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। एनटीए ने कल यूजीसी नेट का भी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जी, एनटीए ने हाँ यूजीसी नेट का भी एग्जाम वो कैंसिल कर दिया। वो तो कैंसिल कर दिया, दूसरा पोस्टपोन किया है लेकिन पहले कैंसिल किया है। पोस्टपोन किया था। बात यह है, अरे सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब, अरे आप एनटीए के चेयरमैन से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो? कौन आपके सगे हैं वो? जिस व्यक्ति के नेतृत्व में इतना बड़ा घपला हो रहा है, 24 लाख, कल मैं माफ करिए 14.5 लाख बोल रहा था, 24 लाख बच्चों का एक
परीक्षा में बैठते हैं, केवल 1,06,000 बच्चों को शासकीय और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भर्ती के अवसर मिलेगा डॉक्टर बनने का, जिसमें 55,000 सरकारी है, जिसमें कम फीस है। 55,000 से लेकर 1,06,000 यानी 45 और 6 51,000 प्राइवेट, जहां की 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ में उनकी भर्ती होगी। क्या गरीब आदमी उसमें आ सकता है? तो ये सारे लोग जो कि दिन रात हिंदू 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 करते हैं, जो गरीब हिंदुओं की रखवाली कौन करेगा? उनके परिवारों का क्या होगा? उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, उनके बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसका जवाब क्यों नहीं देते मोहन भागवत जी? इसका जवाब विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं देती? बजरंग दल क्यों नहीं देते? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देते? क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? उसकी पूरी जांच होना चाहिए। पीयूष ने पवेलियन रखा है, उसकी जांच होना चाहिए। सर, इन सबसे हटकर थोड़ा एक सवाल है। शिवरात्रि सिंह चौहान का बयान आया है कि दिल्ली से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे पिता के आगे सब नतमस्तक है। पिछले हफ्ते जब सारे केंद्रीय मंत्रियों को भोपाल बुलाया गया, सब एक कोने में थे, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? शक्ति प्रदर्शन की उनको आवश्यकता है। क्यों सर, आपको क्या लगता है? क्यों उनके बेटे ने भी इस तरह का बयान दिया सर कि सब नतमस्तक है। बिल्कुल नतमस्तक। नरेंद्र मोदी जी नतमस्तक है कि नहीं, जरा पूछ लो। मैं इस बात को इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश तक कहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहना चाहिए था। यही कहा, कन्याकुमारी तक नतमस्तक है। बात यही है। यदि उन्होंने कहा है तो बहुत बड़ा ये बयान है उनका, लेकिन कहा है क्या? कहा है मेरे पिता के आगे सब नतमस्तक है। उसकी वीडियो भेज देना मेरे पास। सर, आप इस पर एक कमेंट तो दे दीजिए। मैं कमेंट दे रहा हूं। यदि कार्तिकी जी ने हमारे बच्चे समान है, यदि उन्होंने बयान दिया है कि पूरे देश के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो शिवराज सिंह चौहान के सामने नतमस्तक हैं, तो फिर उन्हें तो प्रधानमंत्री होना चाहिए था। भाजपा को इस बारे में संज्ञान में लेना चाहिए, उनकी योग्यता को। सर, एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग वो एनटीए का सर जो कर रहे थे, लेकिन जापान में इन्वेस्टिगेशन जो अपने लेवल पे हुआ उसको भी जान लिया, उसका नाम सिर्फ बदला गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया जापान का, और एजेंसी सेम है। और जिस प्रकार से एनटीए अभी चल रही है, एनटीए का 3-4 केसेस आ गए, 3-4 एग्जाम पे, तो आपको क्या लगता है कि एनटीए का भी फ्यूचर से नाम बदलने तक होगा? बात ये भाई देखो, ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का है। हमारा भारतीय संविधान फेडरल स्ट्रक्चर का है, और ये राज्यों का अधिकार क्षेत्र है कि अपने अपने क्षेत्र के सरकारी कॉलेजेस में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद कराएं। और यही शिकायत हमारे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आई है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अभी तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक और उन्होंने बनाई हुई 4 साल से, जिसका कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये देश को एक बहुत बड़ा एक भावनात्मक रूप से एक संवेदनशील विषय है ये, कि राज्यों का जो हक है, अधिकार है, वो क्यों समाप्त किया जा रहा है। इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर जो भारतीय संविधान में रखा गया है, ये सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म का ये देश है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संस्कार, संस्कृति, इतिहास में काफी उसमें मतलब डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट में एथनिक डाइवर्सिटी है। मैं असम का इंचार्ज रहा हूं, ट्राइब, वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज।
वहां आदिवासियों की 52 प्रजातियां हैं केवल ट्राइब्स की, और उनके अलग अलग उनके रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं। ये सारी की सारी चीजों में देश में फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है।